डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने और भरोसेमंद चैनल स्टडी विद शशि में। आज हम आपके लिए इस चैनल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन संघाई सहयोग संगठन टॉपिक लेकर आए हैं। ये संगठन यूरोप और एशिया का देशों का संगठन है। इसमें यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के देश शामिल है। जैसा कि आपको इस संगठन के नाम से ही पता चल रहा है, ये संघाई जो कि चीन में स्थित है, तो स्वाभाविक है कि यह संगठन का निर्माण, यह संगठन का गठन चीन में हुआ होगा। संघाई सहयोग संगठन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में SCO के नाम से जानते हैं, यह संगठन की स्थापना 2001 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय वर्तमान में बीजिंग में है। बीजिंग जो कि चीन की राजधानी है। चीन वैसे भी जनसंख्या में विश्व में सबसे बड़ा देश है और यह संगठन यूरोप और एशिया के देशों के लिए राजनीतिक मामले में, आर्थिक मामले में और सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और इस संगठन से संबंधित चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि इस संगठन के सदस्य देश, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 8 है। लेकिन पहले ये संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके स्थापना में 5 देशों का बहुत ही बड़ी भूमिका थी। वो देश थे चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5 तजाकिस्तान। ये 5 देश, चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये 5 देश मिलकर संघाई 5 के नाम से जाने जाते थे। और ये देश इस संगठन के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे तो यह संगठन का जो कल्पना थी वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की थी। इन्होंने इस संगठन की स्थापना इन 5 देशों के साथ मिलकर की। वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 है। वो देश है चीन, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान पहले से थे। उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ये बाद में शामिल हुए। पहले भारत और पाकिस्तान को संघाई सहयोग संगठन में पर्यवेक्षक देश की भूमिका में ये था। लेकिन 2017 में संघाई सहयोग संगठन में भारत को पूर्ण सदस्यता मिल गई। अब भारत पूर्ण रूप से संघाई सहयोग संगठन का सदस्य है। यह संगठन चूंकि एशिया यूरोप के देशों के बीच है, तो इस स्वाभाविक है कि इस संगठन में यूरोप और एशिया के देश शामिल हैं। अब संगठन के सदस्यों की संख्या 8 हो गई है, जिसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। एक बार फिर हम देखते हैं कि यह एक ऐसा संगठन है जिसमें यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसकी स्थापना चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान संघाई 5 द्वारा 2001 ईस्वी में संघाई के चीन में की गई। संघाई 6 के सदस्य समूह में उज्बेकिस्तान शामिल होकर ये संघाई 6 के रूप में जाने लगा। लेकिन जैसे ही इसके बाद इस संगठन का नाम संघाई सहयोग संगठन 2001 के बाद हो गया और इसमें आपको भारत और पाकिस्तान भी शामिल हो गए। इस तरह से पर्यवेक्षक के रूप में जो भारत पाकिस्तान को संगठन में दर्जा प्राप्त थी, वो पूर्ण सदस्यता के रूप में इनकी दर्जा प्राप्त हो गई। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस संगठन के द्वारा जो हाल में 2019 में 19वां संघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन हुआ, इसके विषय में हम आपसे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 19वीं संघाई शिखर सम्मेलन। 19वीं संघाई शिखर सम्मेलन ये बिश्केक, किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की गई, जिसमें भारत सहित तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य खास विषय ये रहा कि इस सम्मेलन में भारत की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लिए
इन्होंने हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पे चर्चा की। साथ ही जो मुख्य बिंदु रहा इसका वो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। इन्होंने आह्वान किया कि सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बड़ा दंश है और समाज, इसका जो है कुप्रभाव समाज पे पड़ रहा है, जिससे किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति का दोहन होता है, डैमेज होता है और वहाँ की अर्थव्यवस्था पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इन्होंने आह्वान किया कि आतंकवाद के खिलाफ हम सदस्य के सभी देशों को एकजुट होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनका इशारा खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पर आतंकवाद का जो बढ़ावा मिल रहा है, इसको रोकना है। दूसरा था जुलाई 2015 के बाद इसमें जो महत्वपूर्ण बात रही, 19वीं संघाई शिखर सम्मेलन जो 2019 में आयोजित की गई, इसकी दूसरी जो मुख्य बात थी कि 2015 के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न मुद्दों पर जो अलगाव बना हुआ था, जो मतभेद उपजा हुआ था, उसको दूर करने के लिए एक मंच तैयार हो पाया 19वीं संघाई शिखर सम्मेलन के दौरान। तो एक मंच पर दोनों देश के राज प्रमुख लोगों को, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष को एक साथ आने का मौका मिला। दूसरा, सदस्य देशों के मध्य इसमें जो बल दिया गया, क्षेत्रीय सहयोग की भावना को इसमें मजबूती के साथ सहयोग करने के लिए आह्वान किया गया। तीसरी बात ये हुई कि भारत और चीन के बीच बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के तरीका पर विशेष रूप से बल देने की बात कही गई। पांचवा पॉइंट ये था, मुख्य बिंदु ये था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे चर्चा। इसके विषय में हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, BRI, इसकी चर्चा और हम करेंगे अभी। और इसके बाद है छठा पॉइंट था चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर पे चर्चा की गई। तो हालांकि ये दोनों जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों में थोड़ी तनाव पैदा हुई, क्योंकि ये दोनों नीति बखूबी भारत के लिए कुछ अच्छा संदेश नहीं दे रहा था और इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक सिरे से खारिज ही कर दिया। इसके चलते थोड़ी संबंधों में तनाव बन गई। सातवीं बात ये थी कि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध, जो इसका परिणाम हुआ, चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध, ट्रेड वार छिड़ गया। इसमें हुवाई जो मोबाइल की एक कंपनी है, उस पे कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए और इसके साथ साथ इस पे टैरिफ बढ़ाने की भी, व्यापार की टैरिफ बढ़ाने की भी, प्रशुल्क बढ़ाने की भी मुद्दा बखूबी छाई रही। अब हम आपको थोड़ा विस्तार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के विषय में बताते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इसके बाद इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये दो मुद्दे पे चर्चा करने के पहले 19वीं संघाई शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा एक बहुत ही उम्दा किस्म के टेम्पलेट नाम हेल्थ के नाम से दिया गया। इन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सुधार के साथ साथ हेल्थ के नाम से सहयोग की बात की। ये हेल्थ का बताते हैं फुल फॉर्म, एस फॉर हेल्थ कोऑपरेशन, मीन्स स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों में सहयोग। दूसरा, सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी सहयोग, मुद्दों में सहयोग की बात कही इन्होंने, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास के लिए। दूसरा, ई से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मीन्स आर्थिक सहयोग, सदस्य देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी सुधार में सहयोग। और दूसरा था अर्थशास्त्र इकोनॉमिक कोऑपरेशन, मीन्स आर्थिक क्षेत्र में सहयोग। ये और ये से हेल्थ के फुल फॉर्म में ये से उन्होंने बात कहा अल्टरनेटिव एनर्जी, वैकल्पिक ऊर्जा का तलाश की जाए।
पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ वैकल्पिक ऊर्जा की तलाश की जाए, ताकि प्रॉपर रूप से हम ऊर्जा संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उससे निजात पाया जाए सभी देशों के बीच, क्योंकि ऊर्जा का लगातार दोहन होते जा रहा है और आगे भी चल के ये सदस्य देशों के लिए या और सब विश्व के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। तो वैकल्पिक ऊर्जा पे विचार की जाए, ये इन्होंने ए से बताया। और एल से लिटरेचर एंड कल्चर। लिटरेचर में साहित्य और कल्चर में संस्कृति। साहित्य और संस्कृति की बढ़ावा पर भी उन्होंने बाखूबी जोर दिया। टी, अब जो आपको टी लेटर है हेल्थ में, इसका अर्थ है टेररिज्म। टेररिज्म मीन्स हुआ आतंकवाद। आतंकवाद संबंधी जो मुद्दे हैं, जो विश्व के देशों के बीच ये बहुत बड़ा ये विध्वंसात्मक कार्रवाई है। इसके विषय में इन्होंने जड़ से आतंकवाद को दूर करने के लिए सदस्य देशों को आह्वान किया। लास्ट वर्ड है एच। एच फॉर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच मीन्स मानवतावादी रवैया। माने सदस्य देशों को मानवतावादी रवैया अपनाने के विषय में इन्होंने जोर देने की बात कही, क्योंकि हम गरीब देशों को, हम समाज में गरीब देशों को एक छोटे से समाज में रह के भी एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन की भावना, मानवता की भावना रखेंगे, तभी समाज का कल्याण होगा। और जब समाज का कल्याण होगा तो देश का भी कल्याण स्वाभाविक है। तो एक देश दूसरे देश के बीच ह्यूमैनिटेरियन रवैया रखे, ताकि एक दूसरे के देश में यदि किसी प्रकार की ऐसी विपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवकृत हो, वो मुद्दा पर सभी देश मिल के एक साथ सहयोग की भावना सहयोग की भावना पैदा कर एक दूसरे के प्रति सहायता का काम करे। इसके लिए उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की बात कही। चलिए अब चलते हैं, हम दो मुद्दे आपको ले चलते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है और इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, खासकर ये दो मुद्दे जिससे चीन और पाकिस्तान के बीच तनाव उत्पन्न हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के विषय में। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना, ये परियोजना 2013 में शी जिनपिंग राष्ट्रपति द्वारा ये परियोजना बनाई गई, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य जो बताया जा रहा है, जो आर्थिक मामले के, राजनीतिक मामले के जो चिंतक हैं वो बताते हैं कि ये चीन द्वारा वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक प्रभुत्व को कायम करना है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये सदस्य देशों के बीच ये सड़क का निर्माण कर रहे हैं और सड़क के निर्माण के माध्यम से चाहते हैं कि ये व्यापार एक दूसरे देशों के बीच कम समय में व्यापार को बढ़ावा दें, एक दूसरे की सीमा को छूते हुए जाए, जो कि एक बड़ा ही भू राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने वाली वैश्विक स्तर पे बात कही जा रही है। दूसरा, एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच भूमि समुद्री क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भी इसकी चर्चा की जा रही है कि ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच भूमि माने लैंड मार्ग से, सड़क मार्ग से और समुद्री मार्ग से एक दूसरे के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना, ताकि व्यापार तथा लेन देन जो भी एक दूसरे देश के बीच आयात निर्यात की बात हो उसमें ये सुगमता प्रदान करे। ये चीज कही जा रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के विषय में। प्रमुख उद्देश्य जो है वो ये कि एक बात और कि ये इसे 21वीं सदी में सामुद्रिक सिल्क रोड के नाम से जाना जा रहा है। प्रमुख उद्देश्य में पड़ोसी देशों के साथ इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो यूरोप को जोड़ना, ताकि वैश्विक कारोबार को बढ़ावा दे। पड़ोसी देश जब चीन के साथ पड़ोसी देश और यूरोप जब जुट जाएगा तो ये व्यापार को सुगमता पूर्वक वैश्विक कारोबार को भी ये बढ़ावा देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट जिसको हमें डील करना है वो है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? ये पाकिस्तान के ग्वादर से चीन के सिंजियांग प्रांत तक 2424 किलोमीटर लंबी एक वाणिज्यिक परियोजना है। ये परियोजना का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य है रेलवे और हाईवे के माध्यम से तेल और गैस को सुगमता पूर्वक पहुंच प्रदान करना। यह इसका मुख्य उद्देश्य है चीन पाकिस्तान
इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कम समय में तेल और गैस की सुगमता को प्रदान करता है और ये जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि 7 लाख लोगों को इससे फायदा हो, पहुंच प्रदान हो, प्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ मिल सके। ये हुआ आपको चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। हालांकि ये दो मामले हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दो मामले भारत के लिए थोड़ा सा चिंताजनक बात है और इस दोनों योजना से भारत को निरस्ता महसूस हुई है। ये इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इन चीज़ों में और साथ ही ये वैश्विक स्तर पे जो ये इसका जो कुप्रभाव पड़ने वाला है, जो भू राजनीतिक प्रभुत्व की बात कही जा रही है, ये चिंतकों द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन हर चीज़ के बावजूद ये संगठन, शंघाई सहयोग संगठन, भारत के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि अधिकांश देश जो इससे जुड़े हैं वो विकासशील में तेजी से अर्थव्यवस्था को मजबूत वाले और तेल और गैस के मामले में संपन्न देश हैं, जो कि भविष्य में भारत को इससे बहुत सा फायदा हो सकता है। भारत खुद अपना एक बहुत बड़ा बाजार है, साथ ही इससे जुड़े देश भी काफ़ी तेल और गैस के मामले में संपन्न है। चलिए आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आप हमारे YouTube को देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's